दोस्तों, क्या आपको पता है कि मछली को ब्रेन का फूड कहा जाता है? लेकिन हर किसी मछली के बारे में ये कहना सही नहीं है। फिश खाने से शरीर में कौन से फायदे होते हैं और किन लोगों को इनसे बचना चाहिए? आजकल इंटरनेट पर आप देख रहे होंगे और फिश के बारे में बहुत दिखाया जा रहा है। क्या है इस फिश की कहानी? क्या इसको शिकारी ने पकड़ा और वीडियो वायरल किया? या डीप सी फिश को खाना ह्यूमन के लिए नुकसानदेह है या बहुत अधिक फायदेमंद है? देखिए, समुद्र में बड़े बड़े महाजाल डाले जाते हैं, उसमें कुछ छोटे मछलियों के साथ डीप सी क्रिएचर भी पकड़े जाते हैं। इनमें कौन से एक्स्ट्रा विटामिन पाई जाती है जो धरती पर कहीं मौजूद नहीं होता है? कौन सी ऐसी फिशेज होती हैं जिनको हाई मात्रा में मरकरी पाया जाता है और शरीर में इनको धीरे धीरे कमजोर करने वाले केमिकल्स भी पाए जाते हैं, यानी टॉक्सिक, और बहुत सारे कैंसर का ये कारण बनता है। अगर आप फिश के शौकीन हैं या मछलियाँ खाते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। लेट्स बिगिन। देखिए फ्रेंड्स, हाई मरकरी वाले फिश आमतौर पर बड़े और लंबे समय तक समुद्र में जीवित रहते हैं। ठीक है, जीवित रहने वाली मछलियाँ क्योंकि इनकी जीवन काल में ये बहुत सारे छोटे बड़े मछलियों को खाते रहते हैं, जिनसे उसके बॉडी में बहुत अधिक एचडी यानी पारा मौजूद होता है और इनके बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाता है। कुछ हाई मरकरी वाले फिशेज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, शार्क होती हैं, इनके अंदर बहुत हाई मात्रा में मरकरी एचडी पाया जाता है। शॉर्ट फिश हो गया, किंग मैरकल फिश हो गया, टाई फिश हो गया, ये मैक्सिको के खाड़ी के आसपास पाए जाते हैं, कभी इंडियन ओशियन में भी ये आ जाते हैं। बिग आई ट्यूना फिश बहुत ज़्यादा फेमस होता है, लेकिन बिग आई ट्यूना को नहीं खाना चाहिए। बिग ऑक्टोपस यानी मोटा समझ लीजिए कि जितने भी बड़े मछलियाँ हैं उनको आपको खाने से बचना चाहिए। और फिश अभी चर्चे में है, इसको तो कतई नहीं खाना चाहिए। क्यों? देखिए, और फिश खाने के बारे में बहुत कम हमें जानकारी अभी अवेलेबल है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मछली खाने लायक नहीं होती है क्योंकि इसकी मांस की जो गुणवत्ता होती है, यानी जो और फिश के अंदर जो मांस पाया जाता है उसमें जिलेटिन होता है और इसका स्वाद बिल्कुल भी बेकार होता है, खाने लायक नहीं होता। ये मछलियाँ बहुत कम पकड़ी गई हैं, इसलिए इसके बारे में किसी को जानकारी बहुत कम है। देखिए फ्रेंड्स, और फिश जो होती हैं ये डीप सी में पाई जाती हैं, इनकी जानकारी शिकारियों को भी नहीं मौजूद होता है और इसको खाना कितना सुरक्षित होता है इसके बारे में समुद्र तटीय इलाकों वाले लोगों को भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये भी इसको बहुत कम देखते हैं, जैसा कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। तो जो न्यूज़ में हाइक बनी इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है या नहीं, चलिए इसके बारे में अभी आगे देखते हैं। देखिए, और फिश के अलावा और भी कौन सी फिश होती हैं जिनको खाए जाने से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, पोषक तत्व मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि मछलियों को खाने से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, ये हमारे दिमाग और दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जैसा कि आप जानते हैं। प्रोटीन, देखिए हर मछली के अंदर प्रोटीन काफ़ी अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जो कि मांसिक प्रोटीन का बढ़िया स्रोत होता है। इससे बॉडी हेल्दी रहती है और आपको एक नेचुरल रिसोर्स मिलता है। विटामिन डी हड्डियों को बहुत बढ़िया मजबूत बनाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन B12 ये नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, एनर्जी बढ़ाने में आपको मदद करता है, यानी लॉट्स ऑफ आयरन होता है। इसके बारे में हमने कई वीडियो में चर्चा किया है। आयोडीन ये थायराइड जो ग्लैंड्स होते हैं आपके, उस पर बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। अगर आप परमानेंट मछली खा रहे हैं तो आपको थायराइड होने की शिकायत नहीं होती है। देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन के बाद अब मछली खाने के हमें फ़ायदे क्या होते हैं। हमने न्यूट्रिएंट्स देख लिया, अब खाने के हमें फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, याददाश्त इससे बहुत बढ़िया होती है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है ये हमारे ब्रेन फंक्शन को और बेहतरीन बनाता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाता है, लेकिन कुछ ही मछलियों में बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। देखिए, दिल को हेल्दी रखता है, मछली खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, इसको सही बनाया जाता है, जिससे हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का खतरा काफ़ी कम रहता है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो बंगाल की साइड में जो समुद्री मछलियाँ इलाकों में पाई जाती हैं, विशाखापट्टनम हो गया, यहाँ पर कई लोगों को हार्ट अटैक काफ़ी कम होता है, क्योंकि उनका जो प्राइमरी फूड सोर्स होता है वो होता है फिश, इसलिए उनमें काफ़ी मात्रा में हार्ट अटैक की मात्रा कम पाई जाती है। हड्डियों को मजबूत बनाता है। देखिए, मौजूदा विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ऑर्थोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाते हैं। थायराइड और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है। थायराइड ग्लैंड जो सही से काम करता है, जिनमें वजन घटाने की भी मात्रा बहुत बढ़िया होती है। स्किन और बालों के लिए इसके अंदर बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है वो स्किन को ग्लो करता है और हेयर को मजबूत बनाता है। देखिए, मार्केट में सैल्मन फिश ऑयल बहुत सारे बॉक्सेस में पैक होकर सेल आउट किए जाते हैं, जो जनरली 1000, 2000 या 2500
रुपए बॉक्स तक मार्केट में बेचे जाते हैं। लेकिन अगर आपको सैल्मन फिश ऑयल चाहिए तो आप हमें से कॉन्टैक्ट करें, हम आपको अफोर्डेबल रेट पर अप टू 60% ऑफ फ्रॉम डायरेक्टरी टू मैन्युफैक्चर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं कि जो फ़ायदा होता है तो उसके बारे में हमें कुछ नुकसान भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ फ़ायदा नहीं करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मछली खाने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, मरकरी मरकरी कुछ समुद्री मछलियों में मरकरी, जैसा कि हमने बताया, बहुत अधिक पाया जाता है, जो नर्वस सिस्टम को काफ़ी नुकसान कर देता है। किसी भी जानवर मछली को खाने से पहले हमें ये नहीं मालूम होता है कि वह किस लेवल तक बीमार है, यानी किस हद तक वो जंतु बीमार है। देखिए, हम इंसान बीमारियां होती हैं हम सही कर लेते हैं, जानवरों की होती है हम सही कर लेते हैं, लेकिन जो पानी में मछलियां होती हैं उनको होता है, हमें उन्हें मालूम नहीं होता है और उनसे डायरेक्ट हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। मछलियां कुछ फाइट करती हैं, कट पिट जाता है तो उन्हें हम छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। लेकिन उनके अंदर मान लीजिए कुछ हैवी डैमेज है, उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? इस चीज़ में देखिए एक ड्रॉबैक होता है जानवरों को खाना। हम तो इसके खिलाफ हैं कि आप जानवरों को ना खाएं, ठीक है। देखिए, फूड एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को मछलियों से एलर्जी हो सकती है। इसमें स्किन में आपको धब्बे निकल जाते हैं, चकत्ते निकल जाते हैं, उल्टियाँ भी होनी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर तली हुई मछलियों को खाने से बहुत नुकसान होता है। डीप फ्राइड फिश को खाने से कोलेस्ट्रॉल घटने के बजाय और बढ़ जाता है और मोटापा आपको बढ़ जाता है। इसलिए हेल्दी तरीके से आप फिश को बना के खाएं। यूरिक एसिड, जिनको यूरिक एसिड 6 पॉइंट से ऊपर है वो मछली खाने से बिल्कुल बचें, क्योंकि ड्यू टू हाई प्रोटीन आपकी यूरिक एसिड और पैर के तलवे में दर्द होना काफ़ी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मछली जो होता है ये प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत होता है। आँखों की रोशनी, ओमेगा 3 और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मछलियों के बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसलिए जिसकी आंखें कमज़ोर होती हैं उनको फिश खाने की सलाह दी जाती है। अब देखते हैं किन लोगों को मछलियाँ नहीं खानी चाहिए। देखिए, प्रेग्नेंट महिलाओं को हाई मर्करी वाली मछलियाँ नहीं खानी, यानी बड़ी मछलियाँ नहीं खानी चाहिए। देखिए, उन्हें सी फूड से एलर्जी है तो भी इन लोगों को मछलियाँ नहीं खानी चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ा है, जैसे हमने ऊपर बात किया, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कहीं पेन होता है तो आप डॉक्टर से दिखाएं कि प्रोटीन से अगर कोई एलर्जी है तो आप मछलियों को खाने से बचें। देखिए दोस्तों, देखिए मछली सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसकी सही मात्रा और सही तरीके से खाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या वाकई में जेन्युइन तरीके से और फिश बाहर आई हैं? क्या इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ने वाला है और ये क्या हमें संकेत दे रही हैं? इसके बारे में सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं। मैथोलॉजिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग कि कुछ समय पहले देखी गई थी, इसलिए ये घटना घटी। अब घटना अगर घटती है तो उसको हम इंटर रिलेट करके जोड़ते हैं, क्या होगा हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है। लास्ट में यही कहूँगा, अगर आप फिश को अच्छे तरीके से फ्राई करके खाते हैं, बहुत अधिक ऑयली या डीप फ्राई नहीं करते, तो आपके लिए अमृत के समान होगा। अधिक ग्रिल ना करें। अगर आपने मछलियाँ खाई हैं, आपको कौन सी फिश अच्छी लगती है, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।